स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने अपना एक अकाउंट खुलवा रखा है, सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है या फिर इंडिविजुअल अपने नाम पर एक करंट अकाउंट खुलवा रखा है। अगर सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है तो अपने रखे हुए पैसों पर तो मुझे 2.75% एज ए इंटरेस्ट मिल रही है, सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट। और अगर करंट अकाउंट खुलवा रखा है तो मुझे वहाँ पर तो एक भी रुपये एज ए इंटरेस्ट नहीं मिले, क्योंकि करंट अकाउंट की इंटरेस्ट होती है 0। अगर मैं आपसे कहूँ आपकी जो भी सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है उसे आप एक ऐसे अकाउंट में कन्वर्ट कर दें जहां पर आपकी इंटरेस्ट रेट 5.10% से 5.40% हो जाएगी और आपकी जो भी फीचर्स है वो सेविंग अकाउंट की तरह ही होगी। अगर आप एक सेविंग अकाउंट को रन कर रहे हैं या फिर एक करंट अकाउंट को रन कर रहे हैं तो करंट अकाउंट की तरह ही होगी। तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा ना? तो आज की वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसे ही अकाउंट के बारे में आपसे बातें करने वाला हूं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप ओपन कर सकते हैं। बहुत दिनों से ये अकाउंट है, लेकिन शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस अकाउंट को प्रमोट नहीं करती है, जिसकी वजह से आप लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आप अपने सेविंग और करंट अकाउंट दोनों को ही इस अकाउंट में कन्वर्ट करके फीचर सभी सेविंग और करंट अकाउंट के ही ले लीजिएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो करीब करीब 3 टाइम 2.75 और 0% से तो 5 टाइम्स ज़्यादा आप इस अकाउंट में अर्न कर सकते हैं। आज की वीडियो को पूरी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एसबीआई की जिस स्कीम के बारे में इस वीडियो में मैं बातें कर रहा हूँ उस स्कीम को कहा जाता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं MODS। अगर MOD अकाउंट के बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर आप एसबीआई की किसी भी कर्मचारी से पूछिएगा तो आपको इसके बारे में सारी की सारी जानकारी ब्रांच में ही मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो को देखकर थोड़ी सी आप नॉलेज अर्न कर लीजिए, जिससे कि आप भी थोड़े से स्मार्ट होकर वहाँ पर जाकर MOD अकाउंट के बारे में अपनी तरफ से भी कुछ यहाँ पर आप बोल सके, जिससे कि कर्मचारी को भी ये लगे हाँ आपको पता है MOD अकाउंट आखिर होती क्या है। MOD अकाउंट को जो आपकी सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है तो उसके साथ लिंक कर दिया जाता है और उसके बाद आप के जो भी पैसे हैं सेविंग अकाउंट की या फिर करंट अकाउंट यहाँ पर इंडिविजुअल होनी चाहिए। अगर किसी दुकान या फिर ट्रस्ट या फिर नॉन पर्सनल करंट अकाउंट है तो वहाँ पर आप MOD अकाउंट यहाँ पर इसके साथ लिंक नहीं करवा सकते। तो अगर इंडिविजुअल करंट अकाउंट अपने नाम पर खुला हुआ है वही अकाउंट को आप इसकी MOD अकाउंट के साथ लिंक करवा सकते हैं। तो आपकी जो भी करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है MOD अकाउंट के साथ लिंक होने पर आपको फिक्स डिपॉजिट के तौर पर आपके जो भी पैसे हैं वो ऑटोमेटिकली स्वीप आउट होकर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जो फिक्स डिपॉजिट की जो भी टेन्योर है वो 1 से 5 सालों के बीच की टेन्योर को रखा गया है। आप जब भी MOD अकाउंट को ओपन करवाइएगा या फिर कन्वर्ट करवाइएगा उस समय ही आप बैंक में जाकर ये डिसाइड कर लीजिएगा आपकी जो भी MOD फिक्स डिपॉजिट होगी वो 1 सालों की होगी या फिर 5 सालों की होगी, और के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा। यहाँ पर 1 सालों की फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट है 5.10% और जो 5 सालों की इंटरेस्ट रेट है वो है 5.40%। तो 5.10% और 5.40% के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगी आपकी जो भी MOD फिक्स डिपॉजिट होती है उन पर। यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा गया है जो MOD के तौर पर कन्वर्ट होगी वो रखी गई है 10,000 रुपये और उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 1000 से पकड़ लीजिए आपके पास आपकी सेविंग अकाउंट पे 20,000 रुपये है। तो आपकी जो मिनिमम बैलेंस है वो रखी जाएगी और उसके बाद आपके जितने भी पैसे होंगे वो टोटली ही कन्वर्ट हो जाएगा एज ए MOD फिक्स डिपॉजिट। और उस MOD फिक्स डिपॉजिट पर आपने जो भी टेन्योर डिसाइड किया होता है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा। अब बातें आ जाती है MOD फिक्स डिपॉजिट और नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट पे अंतर क्या है। MOD फिक्स डिपॉजिट और नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट में अंतर यही है कि जो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट होती है उसकी एक जो मैच्योरिटी पीरियड होती है उससे पहले अगर आप इसे तुड़वा देते हैं तो आपको बैंक में जाकर इसे तुड़वाना पड़ता है। लेकिन जो MOD अकाउंट होती है वो ऑटोमेटिकली स्वीप इन होती है और स्वीप आउट होती है, मतलब जो भी पैसे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा अगर आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को रन कर रहे हैं और वहाँ पर आपके कुछ पैसे हैं जो ऑटोमेटिकली जो होती है स्वीप आउट हो जाएगी और वहाँ पर MOD अकाउंट के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगी। अब उन्हीं पैसों को आपकी ज़रूरत है और आप बैंक में नहीं जाते हैं, आप सीधे ATM से जाकर पैसे निकाल रहे हैं तो आपके वही पैसे ऑटोमेटिकली स्वीप इन होकर आपकी सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे या फिर आपके करंट अकाउंट में हो जाएंगे। और ये ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पर आपको बैंक में जाकर या फिर मैन्युअली कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो यही मेनली डिफरेंस है MOD अकाउंट और
फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो लिक्विडिटी फैक्टर है और जो स्वीप इन स्वीप आउट फैक्टर है वो एमओडी अकाउंट में ही आपको मिलती है, नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट पर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी माथा पर्चा नहीं करना है, आपकी जो भी अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी और आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, जितनी पैसे की जरूरत पड़ेगी वो पैसे आपकी एमओडी अकाउंट से तुरंत ही निकल कर आपकी जो भी सेविंग्स है और जो करंट अकाउंट है वहाँ पर आ जाएंगे और बाकी अमाउंट एज ए एमओडी ही रह जाएगी। लेकिन मिनिमम 10,000 रुपये एज ए एमओडी अमाउंट रहनी चाहिए और उसके बाद इन मल्टीपल्स ऑफ 1000। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बातें करें तो एमओडी जो अकाउंट होती है यहाँ पर कुछ भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं रखा गया है। आपकी सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में जितने पैसे इकट्ठे होते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ही एमओडी के तौर पर स्वीप होती जाएगी और एमओडी फिक्स डिपॉजिट के तौर पर कन्वर्ट होती जाएगी। आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़े आपकी ऑटोमेटिकली ये टूट कर आपके पैसे की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल भी करती जाएगी। नॉमिनी फैसिलिटी की अगर बातें करें तो नॉमिनी यहाँ पर रख सकते हैं, अलग से रख सकते हैं एमओडी अकाउंट में, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में जो भी नॉमिनी होती है हमारी सेविंग अकाउंट जिसके साथ ये एमओडी अकाउंट को लिंक किया जाता है या फिर करंट अकाउंट, तो वही नॉमिनी ऑटोमेटिकली ही हमारी सभी एमओडी अकाउंट की नॉमिनी बन जाया करती है। लेकिन आप अलग से अगर चाहे तो नॉमिनी यहाँ पर अलग से रखवा सकते हैं। लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है हमारी जो भी एमओडी फिक्स डिपॉजिट होती है उनके अगेंस्ट में, लेकिन इस सिनेरियो में जिस भी अकाउंट के अगेंस्ट में आप लोन फैसिलिटी लीजिएगा उस अकाउंट को एज ए लियन यहाँ पर लॉक कर दिया जाता है, तो वो उन पैसों को ऑटोमेटिकली स्वीप आउट नहीं होगी। तो आपके पैसे की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो जो एमओडी फिक्स डिपॉजिट है वो एमओडी फिक्स डिपॉजिट ऑटोमेटिकली नहीं टूटेगी और एज ए लियन बैंक में ही रहेगी जब तक कि आप अपनी लोन को क्लोज नहीं करवा लेते हैं। यहाँ पर अगर बातें करें तो लॉक इन पीरियड तो वैसे कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा ये ऑटोमेटिकली ही होती है स्वीप इन और स्वीप आउट। लेकिन अगर आपकी जो भी एमओडी अकाउंट है और उस एमओडी अकाउंट में अगर हम रीपेमेंट चार्जेस की बातें करें तो टैक्स की यहाँ पर कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलती है। टैक्स यहाँ पर जैसे कि नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट पर आपको जैसे टैक्स पे करना पड़ता है, यहाँ पर भी आपकी जो भी फिक्स डिपॉजिट ऑटोमेटिकली कट कर आ जाती है, ऑटोमेटिकली स्वीप आउट हो जाती है, तो उस सिनेरियो में आपको टैक्स वही पे करना पड़ेगा जैसे कि नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट पर पे करना पड़ता है। और अगर आपकी जो भी एमओडी अकाउंट है वो प्री मेच्योरली क्लोज होकर ऑटोमेटिकली घुस जाती है तो उस समय आपको जो प्री मेच्योर पेनल्टी है वो प्री मेच्योर पेनल्टी नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट पर जैसे पे करना पड़ता है वैसे ही पे करना पड़ेगा। अगर आपकी एमओडी अकाउंट 7 दिनों के पहले ही टूट जाती है, मतलब आज फिक्स डिपॉजिट एक एमओडी फिक्स डिपॉजिट मैंने मतलब कन्वर्ट हुआ है और वो 7 दिनों के अंदर ही टूट कर फिर से मेरे सेविंग अकाउंट में जा रही है, तो उस समय आपको कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एमओडी अकाउंट को मिनिमम 5-7 दिन तो आपको चलाना ही है और 7 दिनों के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट पर 7 दिनों से पहले इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट की सभी जो भी कंडीशन है ये यहाँ पर लागू हो जाता है। सिर्फ यहाँ पर सिंपल यही, जैसे कि मैंने आपको कहा, डिफरेंस यही है, ये ऑटो होती है और फिक्स डिपॉजिट ऑटो नहीं होती है। एमओडी अकाउंट को आप ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं, अपनी सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट को ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं मैं अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा और इसे क्लोज भी आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। से पकड़ लीजिए मुझे अभी एमओडी अकाउंट नहीं चलवाना है अपनी सेविंग अकाउंट में, तो उसे मैं क्लोज भी करवाना चाहूँ तो बैंक में जाकर तो करवा ही सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन भी घर बैठे हुए ही करवा सकता हूँ। अगर आप कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं ये वीडियो भी आपको बनाकर दिखा दूंगा। तो ये है मेनली एमओडी अकाउंट, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, जहां पर आपकी जो भी इंटरेस्ट है वो आपकी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के साथ लिंक करके आपको सेविंग और करंट अकाउंट की जो भी फीचर है वो तो एक ही रहती है, लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाया करती है। 5.1% से 5.40% तक आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाया करती है। सीनियर सिटीजन की अगर बातें करें तो सीनियर सिटीजन को यहाँ पर सीनियर सिटीजन रेट ही मिलती है, मतलब 0.50% ज़्यादा मिल जाती है। तो जब एमओडी अकाउंट को आप कन्वर्ट कीजिएगा तो उस समय वहाँ पर जाकर बोल दीजिएगा कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और जो मेरी एमओडी है उसको सीनियर सिटीजन के तौर पर ही यहाँ पर कन्वर्ट करें, वरना आपको सीनियर सिटीजन रेट यहाँ पर नहीं मिलेगा। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।